नमस्कार और ईपीके कैपिटल के ट्यूसडे द 21 अक्टूबर 2025 के डेली मार्केट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। और अगले कुछ मिनटों में मैं पिछले 24 घंटों की उन सभी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करूंगा जिन्होंने बाजार को प्रभावित किया। हम प्रमुख सूचकांकों, मेजर इंडिसेस, मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवरों की मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स, राजनीतिक टिप्पणियों, पॉलिटिकल कमेंट्री और क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया की नवीनतम खबरों को कवर करेंगे। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। द क्लोजिंग बेल सूचकांकों की एक झलक। बाजार ने इस हफ्ते की शुरुआत एक मजबूत सकारात्मक रुख के साथ की। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जबरदस्त रिस्क ऑन रैली देखने को मिली, जिसका असर आज एशियाई सत्र एशियन सेशन में भी जारी है। अमेरिका से शुरू करें तो सोमवार को तीनों प्रमुख सूचकांक भारी बढ़त डीप इन द ग्रीन के साथ बंद हुए। S&P 571.12 अंक यानी 1.1% चढ़कर 6,735.13 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी 515.97 अंकों की शानदार बढ़त देखी गई। ये भी 1.1% ऊपर 46,706.58 पर बंद हुआ। टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट लीडर रहा, जो 1.4% यानी 310.57 अंक उछलकर 22,990.54 पर बंद हुआ। ये सिर्फ लार्ज कैप्स तक सीमित नहीं था। स्मॉल कैप्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। रसेल 2000 इंडेक्स 1.9% चढ़कर 2499.91 पर समाप्त हुआ। ये सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव सेंटिमेंट यूरोप में भी दिखाई दिया। जर्मनी में डैक्स इंडेक्स का सेशन बहुत मजबूत रहा, जो 1.8% चढ़कर 24,258.80 पर पहुंच गया। और लंदन में FTSE 100 ने आधा प्रतिशत जोड़ा, जो 9,403.57 पर बंद हुआ। ये रफ्तार, मोमेंटम आज सुबह एशियाई बाजारों में भी जारी रही है। सबसे बड़ी खबर जापान से है, जहां निकेई 225 Nikkei 225 ने जबरदस्त तेजी दिखाई है और इतिहास में पहली बार 50,000 के ऐतिहासिक स्तर माइलस्टोन लेवल को संक्षेप में पार ब्रीफली ब्रीचिंग किया। हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स भी मजबूत बढ़त दिखा रहा है, जो दोपहर के कारोबार मिड डे ट्रेडिंग में लगभग 1.7% ऊपर है। तो इस व्यापक आशावाद, वाइडस्प्रेड ऑप्टिमिज्म के पीछे क्या कारण है? ऐसा लगता है कि यह मजबूत स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और भू राजनीतिक तनावों में कमी, थॉइंग ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस का मिला जुला असर है। मैक्रो ड्राइवर्स, टेक में तेजी, तेल में गिरावट। कल की अमेरिकी रैली का मुख्य चालक, प्राइमरी ड्राइवर, कोई बड़ा आर्थिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं था। वास्तव में इकोनॉमिक कैलेंडर काफी शांत था। इसके बजाय बाजार को टेक्नोलॉजी सेक्टर में आशावाद, ऑप्टिमिज्म इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वीक की उम्मीद से बल मिला। एप्पल इफेक्ट मुख्य उत्प्रेरक, मेन कैटलिस्ट एप्पल था। इस टेक दिग्गज के शेयर्स 3.9% उछलकर एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। यह उछाल उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनसे पता चलता है कि उसके नए iPhone 17 सीरीज के लिए असाधारण रूप से मजबूत मांग, स्ट्रॉन्ग डिमांड है और इसकी बिक्री महत्वपूर्ण अमेरिकी और चीनी बाजारों में पिछले मॉडल को पछाड़ रही है। जब एप्पल जैसा बड़ा स्टॉक इतनी निर्णायक रूप से बढ़ता है, तो ये पूरे बाजार को ऊपर उठाता है, खासकर S&P 500 और नैस्डैक को, जहां इसका महत्वपूर्ण वजन है। अदर मार्केट मूवर्स, ये टेक आशावाद अन्य स्टॉक्स में भी फैला। सुपर माइक्रो कंप्यूटर SMCI 5.5% उछला। प्राकृतिक गैस उत्पादकों, नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स का दिन भी अच्छा रहा। एक्सपेंड एनर्जी ठंडे मौसम के पूर्वानुमानों पर 6% बढ़ गया। हालांकि ये तेजी एक तरफा यूनिवर्सल नहीं थी। एप्लोविन S&P 500 का सबसे बड़ा बिगेस्ट लूजर रहा, जो अपनी डेटा कलेक्शन प्रथाओं के बारे में SEC की जांच तेज होने की खबरों के बाद 5.6% गिर गया। ओरेकल ORCL भी 5% गिर गया, क्योंकि विश्लेषकों ने उसके ऊंचे AI संचालित विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी भारी पूंजीगत व्यय, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर चिंता जताई। और हमने डेटा स्टोरेज में कमजोरी देखी, जहां सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल क्रमशः 4.9% और 3.7% गिरे। अर्निंग्स के मोर्चे पर ऑन द अर्निंग्स फ्रंट
क्लीवलैंड क्लिफ्स ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। हालांकि स्टील मेकर को $234 मिलियन का शुद्ध घाटा नेट लॉस हुआ, लेकिन इसे दूसरी तिमाही के घाटे की तुलना में एक सुधार के रूप में देखा गया, जिससे स्टॉक को कुछ स्थिरता मिली। ट्रेजरी, गोल्ड और ऑयल एक मिली जुली मैक्रो तस्वीर इक्विटीज के अलावा मैक्रो वातावरण मैक्रो एनवायरनमेंट कुछ विरोधाभासी संकेत कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेज रहा है। बॉन्ड्स यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो वैश्विक उधार लागत ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट्स के लिए एक बेंचमार्क है, थोड़ा पीछे हटकर 3.98% पर आ गई। ये 6 महीने के निचले स्तर के करीब है। आमतौर पर यील्ड तब गिरती है जब निवेशक सुरक्षा सेफ्टी की तलाश करते हैं, जो स्टॉक्स में देखी गई रिस्क ऑन रैली के विपरीत कॉन्ट्रास्ट्स है। गोल्ड ये सेफ्टी ट्रेड कमोडिटीज में और भी स्पष्ट है। गोल्ड फ्यूचर्स कल 4% से अधिक उछलकर $4,385 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया। ये कीमती धातु अपने हाल के रिकॉर्ड हाई $4,392 के करीब कारोबार कर रही है। क्रूड ऑयल इसके ठीक विपरीत इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ऊर्जा की कीमतें गिर रही है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड थोड़ा गिरकर $57.50 प्रति बैरल पर आ गया। तेल अब पिछले 5 सत्रों में लगभग 3% गिर चुका है और अपने साल के निचले स्तर ईयरली लोज के पास मंडरा रहा है। ये कमजोरी धीमी वैश्विक मांग, स्लोइंग ग्लोबल डिमांड की चिंताओं, संभावित अमेरिका चीन व्यापार संघर्ष, यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती आपूर्ति की खबरों के कारण है। तो ऐसा क्यों है कि स्टॉक्स रैली कर रहे हैं जबकि बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स की भी भारी मांग है? इसका जवाब वाशिंगटन में बने बड़े राजनीतिक गतिरोध पॉलिटिकल ओवरहैंग में छिपा है। राजनीतिक मोर्चा, शटडाउन गतिरोध और व्यापार आशावाद। अमेरिका में सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक खबर फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन है, जो अब अपने 2 दिन में प्रवेश कर रहा है। ये जारी गतिरोध ऑनगोइंग ग्रिडलॉक ही शायद निवेशकों को गोल्ड जैसे सुरक्षित ठिकानों सेफ हेवंस की ओर धकेल रहा है, भले ही वे स्टॉक खरीद रहे हों। इस शटडाउन ने एक अजीब बुरी खबर अच्छी खबर है, बैड न्यूज इज गुड न्यूज वाली स्थिति बन गई है, जहां राजनीतिक निष्क्रियता बाजार के इस विश्वास को बढ़ा रही है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा पाएगा या शायद उन्हें कम करने के लिए मजबूर फोर्स टू कट हो सकता है। सोमवार की राजनीतिक बयानबाजी पॉलिटिकल रिटोरिक ने इस गहरे मतभेद को उजागर किया। सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने इसका दोष सीधे विपक्ष पर मढ़ते हुए कहा, रिपब्लिकन्स को उस सपने से जागना होगा जिसमें वे हैं, और इसे डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट शटडाउन कहा। इसके जवाब में सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थन ने एक सीमा तय करते हुए टिप्पणी की, हम किसी भी चीज पर तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि डेमोक्रेट सरकारी फंडिंग को बंधक हॉस्टेज बनाना बंद नहीं कर देते। इस बीच प्रतिनिधि हकीम जेफरीज ने आगे का रास्ता सुझाते हुए कहा कि गतिरोध तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को निश्चित रूप से शामिल होना होगा। यह अमेरिकी राजनीतिक उथल-पुथल पॉलिटिकल टर्मोइल वैश्विक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो एशिया में जबरदस्त रैली ला रहा है, वह अमेरिका चीन व्यापार यूएस चाइना ट्रेड पर नया आशावाद है। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां सामने आई, जिसमें उन्होंने ताइवान को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित तनाव की चिंताओं को कम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वह आगामी बैठक से पहले चीन के साथ एक निष्पक्ष व्यापार समझौते फेयर ट्रेड डील की उम्मीद करते हैं। तनाव कम होने द एस्केलेशन के इस संकेत की ही एशियाई बाजारों को जरूरत थी। ट्रेड ट्रूस यानी व्यापार युद्धविराम की संभावना निकेई और हैंग सेंग जैसे निर्यातक भारी सूचकांकों एक्सपोर्टर हैवी इंडस्ट्रीज को एक बड़ा बढ़ावा दे रही है, जिससे हमें आज सुबह ये शक्तिशाली रैली देखने को मिल रही है। अंत में जापान में साने ताकाइची के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि के बाद घरेलू राजनीतिक स्थिरता डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो रहा है। बाजारों को विकास समर्थक नीतियों प्रो ग्रोथ पॉलिसीज के जारी रहने की उम्मीद है। क्रिप्टो वॉच, बिटकॉइन वीकेंड की गिरावट से उभरा। अब चलिए डिजिटल एसेट स्पेस की ओर रुख करते हैं। एक अस्थिर सप्ताह के बाद जिसमें सेंटिमेंट में भारी गिरावट देखी गई, क्रिप्टो ने अपनी जमीन वापस पा ली है। बिटकॉइन BTC ने $110,000 के स्तर को फिर से हासिल कर लिया है
और वर्तमान में लगभग $110,800 पर कारोबार कर रहा है। ये $107,000 के सप्ताहांत के निचले स्तर से एक ठोस रिकवरी, सॉलिड रिकवरी है। एथेरियम ETH भी मामूली सुधार दिखा रहा है, जो $3,900 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 22 के निचले स्तर पर आ गया था, जो अत्यधिक डर, एक्सट्रीम फियर का संकेत दे रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, यह एक कॉन्ट्रेरियन बाय सिग्नल साबित हुआ, क्योंकि डीप बायर्स यानी गिरावट में खरीदारी करने वालों ने पिछले 48 घंटों में कीमत को सहारा देने के लिए कदम बढ़ाया। नेस्डेक जैसे पारंपरिक रिस्क एसेट्स में रैली से इसे सहारा मिल रहा है, लेकिन बिटकॉइन अभी भी एक स्पष्ट दिशा की तलाश में एक अस्थिर, चौपी और सीमित दायरे साइडवेज रेंज में बना हुआ है। आगे क्या, किन चीजों पर रहेगी नजर, आगे देखते हुए ट्यूसडे 21 अक्टूबर के बाकी दिनों में बाजार का ध्यान दो चीजों पर केंद्रित होगा: सेंट्रल बैंक्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यूरोपीय सत्र में मुख्य घटना ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डी का भाषण होगी। निवेशक यूरोजोन के आर्थिक स्वास्थ्य और उसकी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के भविष्य के रास्ते के संकेतों के लिए उनके हर शब्द पर नजर रखेंगे। यहाँ US में अर्निंग्स सीजन जोरों पर है। हम कोका कोला, टेस्ला और नेटफ्लिक्स सहित प्रमुख बेलवेदर कंपनीज के नतीजे सुनेंगे। विशेष रूप से टेस्ला और नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट्स यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि क्या टेक के नेतृत्व वाली इस टेक लेड रैली में जारी रहने के लिए बुनियादी ताकत, फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। ये थी आज की बाजार की पूरी जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद। बस एक छोटी सी याद दहानी कि यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्यों, एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।